बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम नाजरीन को इस चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को खुशो खुरम रखे, हमेशा आबाद रखे, आपके घरों में अमन आए, अमन बोले, अमन लिखें और अमन फैलाएं। जादू जिन्नात के हवाले से अगर बात की जाए तो ये सदियों पुराना एक अमल है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में जादू बहुत ही उरूज पर था और किसी भी चीज़ को उरूज मिलने के लिए काफ़ी सारा वक़्त लगता है, फिर वो चीज़ उरूज पकड़ती है। इसी तरह आज पूरी दुनिया में जादू और जिन्नात को मानने वाले लोगों की तादाद बहुत ही ज़्यादा है और न मानने वाले लोगों की तादाद बहुत ही कम है। क्या कभी हमने ऐसे किसी शख्स का इलाज किया है? क्या ऐसा भी हो सकता है? क्या ऐसा भी कभी हुआ है कि क्या गाड़ियों पे जादू का असर या गाड़ियों पे जिन्नात का असर होता है? मेरा ख्याल है कि इससे पहले आपने इस तरह की वीडियो ना देखी होगी, ना कोई इस तरह की बात सुनी होगी और ना ही हो सकता है आपके इस तरह की बात कोई इल्म में हो। कि इंसानों पर तो सुना था, अब गाड़ियों पर कैसे जादू होता है? और क्या गाड़ियों को भी जिन्नात चंबड़ते हैं? क्या फिर गाड़ियाँ चीखें मारती हैं? जहन के अंदर तो काफ़ी सवाल उठते हैं। तो मुझे कश्मीर किसी ने बुलाया कि हमारे घर के कुछ मसाइल हैं और वो बंदा मुझे लेने के लिए आया। मैं उसकी गाड़ी में बैठा, काफ़ी अच्छी गाड़ी थी उसकी। जब मैं गाड़ी में बैठा तो मुझे कुछ महसूस हुआ और मैंने उस गाड़ी वाले भाई से पूछा, आपका गाड़ी सेल करने का इरादा तो नहीं है? उसने कहा कि जी है, लेकिन मैंने तो नहीं आपको बताया। मैंने कहा गाड़ी टूटी फूटी तो नहीं लगती आपको? कहते हैं कि इसको मैं चला रहा हूँ और मैं इसको मकैनिक के पास लेके गया, उसने कहा कुछ भी नहीं है। मैं इसको इलेक्ट्रिशियन के पास लेके गया, उसने कहा इसको कुछ भी नहीं है। लेकिन जब भी मैं गाड़ी ड्राइव करता हूँ ऐसा लगता है जैसे इसके स्क्रू वो ढीले हो चुके हैं, गाड़ी टूट रही है, गाड़ी से आवाज़ें निकल रही हैं। तो क्योंकि उसके घर पे जादू जिन्नात का असर था और उस असर की वजह से उसकी तबीयत भी ख़राब रहती थी और गाड़ी के अंदर उसके साथ कोई चीज़ भी थी जो इसके ज़हन को उलट पुलट करती रहती थी और लगता ऐसे था जैसे गाड़ी के ऊपर कुछ गाड़ी के अंदर ख़राबियां हैं। इसी तरह हमारे एक भाई एक और भी थे जो बैरून मुल्क में रहते थे। उन्होंने कहा बहुत ही शौक़ से मैंने ये स्पोर्ट्स कार ख़रीदी है और इसको बड़े ही शौक़ से चलाता हूँ और मेरी बहुत ही फेवरेट कार है, लेकिन आए दिन इसको मैं मकैनिकों के पास लेके जाता हूँ। आए दिन कभी इसके टायर में कोई मसला पड़ता है, कभी कुछ होता है, कभी मुझे समझ नहीं आती और मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि इस गाड़ी को सेल कर दूँ। तो उसको भी कोई अगर अमल बताया तो उसकी गाड़ी भी बेहतर हो गई और उस भाई कश्मीर वाले भाई की भी गाड़ी बेहतर हो गई। जादू जिन्नात के हवाले से अगर किसी के ऊपर असर होते हैं तो ज़ाहरी बात है जानवरों पे भी उसके असर पड़ते हैं। अगर गाड़ी में वो रहता है तो बल्कि एक पेशेंट तो मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि एक गाड़ी के अंदर हम बैठे, उसका एक्सीडेंट हो गया, दूसरी के अंदर बैठे, अपनी गाड़ी थी, कहते वो भी जो है ना उसका भी एक्सीडेंट हो गया। उसने कहा कि तीसरी गाड़ी में बैठ के हम आपके पास आ रहे हैं तो ये देख रहे हैं टायर इसके अभी भी 2 टायर ब्लास्ट हो चुके हैं। तो जादू बहुत ही किस्मों का जादू होता है। इससे इंसान की जान भी ली जा सकती है, इससे इंसान को माली नुकसान भी दिया जा सकता है। इसी के साथ घर के अंदर फसाद भी डलवाए जाते हैं
اور اسی جادو کے ساتھ انسان کی میموری کو بھی ختم کیا جاتا ہے، میموری کو کمزور بھی کیا جاتا ہے، کافی مسائل اس کے ساتھ بنتے ہیں۔ اگر کسی بھائی بہن یا کسی بھی دوست کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوتے ہوں، گاڑی کے اندر مسائل آتے ہوں، یہ جب گاڑی چلاتا ہے تو گاڑی اوور سپیڈ ہو جاتی ہے، کسی کے ساتھ بیٹھتا ہے تو گاڑی ٹھیک ہوتی ہے، یہ گاڑی چلاتا ہے لیتا ہے تو گاڑی کے نقصان ہوتے ہیں، کسی اور کی گاڑی کے اندر بیٹھتا ہے گاڑی بالکل ٹھیک رہتی ہے۔ تو اپنا چیک اپ کروانا چاہیے، اس لیے چیک اپ کروانا چاہیے۔ یہ ایک بہت عجیب سا مرض ہے اور انسان اس کے اندر جب آتا ہے، جب یہ عمل، جب یہ اثر، جب یہ جادو، جب اس کے اثرات بندے کے اوپر پڑتے ہیں، پھر اس کے ذہن کے اندر کافی ساری تبدیلیاں آ جاتی ہیں، اس کا مائنڈ چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے، بزنس ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر کسی بھی بھائی کو کسی بھی ملک کے اندر اس طرح کا کوئی مسئلہ پڑتا ہے تو وہ ہمارے دیے گئے نمبر کے اوپر رابطہ کرے، ہمیں بتائے، ہم اس کی فون پر بھی رہنمائی کریں گے۔ اور اگر کسی کو اس طرح کے مسائل پڑ گئے ہیں کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے بہت سے علاج کروا چکا لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی، تو ہم اس طرح کے بھائیوں کا بھی علاج کریں گے۔ تو اس لیے اس چینل کو اپنے دیکھنے کے لیے ایک تو اس کو اپنے چینل اس کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کو دیکھنے کے لیے مخصوص بھی کریں۔ ہم اس چینل پر آپ کو نہ تو کوئی فیک ویڈیو دیں گے، نہ کوئی فیک بات کریں گے، نہ کوئی اس طرح کی بات کریں گے کہ ہے ہی نہیں، اس کا وجود ہی نہیں، اور ہم وہ باتیں آپ کو بتا رہے ہیں۔ نہ آپ کے ایمان کو، نہ آپ کے یقین کو، نہ آپ کو کسی قسم کا نقصان دینے کے لیے ہم کوئی ویڈیو دیں گے۔ تو انشاءاللہ مزید اگلی ویڈیو میں بھی آپ کو ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔